हाय हेलो नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। आज मैं लेकर के आ गई हूँ फिर से एक नया टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि ऐसा कौन है जो आपको छुप छुप कर देख रहा है, आपकी एक्टिविटीज पर छुप छुप कर नजर रख रहा है। तो क्या आप जानना चाहते हो कि आपको कौन देख रहा है, कौन आपको छुप छुप के आपको स्टॉक कर रहा है? तो अगर आप जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए हम ये रीडिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। तो ऐसा कौन है जो आपको छुप छुप कर देख रहा है? ऐसा कौन है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है? गाइज, आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आप कौन से शहर से, कौन से सिटी से, कौन से टाउन से, कौन से स्टेट से आप मेरा वीडियो देख रहे हो। प्लीज़ मुझे भी पता चले कि कौन मेरा वीडियो कहाँ से देखता है। सो आज मैंने ओशो जेन कार्ड लिया है, तो मैं सदगुरु ओशो की गाइडेंस से आज आपको बताऊंगी कि कौन आपको चोरी चोरी देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। चलिए पता करते हैं किसकी नज़र है मेरे व्यूअर्स पे। चलेंगे पता करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक का ये कार्ड आया है, गिल्ट का कार्ड। ओके, क्या हुआ मेरे व्यूअर्स? ऐसा कोई काम है क्या कि आप लोग अपने आप पर बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो? कुछ ऐसा काम आपने पास्ट में कर दिया है कि आप उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो। आपको लगता है कि शायद मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्यों मैंने कर दिया, क्यों मुझसे हो गया। तो आप इस विचार में हो। आप मुझे बताइएगा कि क्या ये मैं सही बोल रही हूँ, क्या ये सच है, क्या ऐसा ही है जैसा मैं कह रही हूँ? सो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारे कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे कार्ड्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वक्त बिल्कुल इमोशनली, जो उसका जो इमोशनल बैलेंस है वो बहुत ही डगमगाया हुआ है, बहुत ही वो इमोशनली वीक हो चुका है। बहुत ही भावनाओं के जो भावनाओं का जो प्रहार होता है, जो वार होता है, उस पर बहुत हो चुका है। और पास्ट में कुछ चीज़ें उनके साथ में ऐसी हो चुकी हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। किसी ने आपकी ज़िंदगी में आ करके आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा आपको आपको ब्लेम में डाला है, आपको गिल्ट में डाला हुआ है। और मतलब जो भी है वो अच्छा नहीं हुआ है पास्ट में। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन लोगों के साथ में आप लोग मुझे प्लीज़ बताना कि क्या मैं सही बोल रही हूँ। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो, उनकी जो अंतर आत्मा है, उनका जो उनके जो अंदर से, उनकी आत्मा से आवाज़ तो आ रही थी उस वक्त भी, वो जिस रिलेशनशिप में थे या जिस काम में थे, तो उनको अंदर से ईश्वर भी बोल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी, उन्होंने अपनी इनर वॉइस नहीं सुनी। और उस वजह से वो इमोशनली बहुत ज़्यादा यूज्ड हो गए, इमोशनली बहुत ज़्यादा वो ड्रेन हो चुके हैं। और अभी फ़िलहाल आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर जो है गिल्ट आ चुका है। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति था आपके जीवन में, ये व्यक्ति हो सकता है आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की सोर्स से मिला होगा। कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है जो आप पर नज़र रख रहा है, फिलहाल उसकी पूरी नज़र आपके ऊपर है। और वो जो व्यक्ति है
वो व्यक्ति सोशल मीडिया से या तो कोई भी सोशल मीडिया जो बैकग्राउंड है वहाँ पर से ये आपकी लाइफ में आया हुआ है। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को आप जानते हो, आप बहुत ही अच्छे से जानते हो इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान ने आपको बहुत अच्छे से फाइनेंशियली, और इस इंसान ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई हुई है। ऐसा व्यक्ति कोई है जो अभी आप इसके साथ में बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हो, आप इसके साथ में, आपने एक्चुअली वैसे आपने कोशिश बहुत की इसके साथ में बैलेंस बनाने की, इसके साथ में अच्छा करने की, इसके साथ में तालमेल बिठा करके जीने की बहुत कोशिश की। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा मतलबी और बहुत ज़्यादा स्वार्थी टाइप का जो इंसान था वो वैसा था, और इस कारण आपने अपने आप को जो है वो बदल लिया और आपने इनसे दूर जाने का फैसला किया। आपने इनको अपनी लाइफ से निकालने के बारे में सोचा। हालांकि पास्ट में आपने ये क्यों चुना, ये ऑप्शन क्यों चुना, या इस व्यक्ति के साथ में आपने क्यों रिश्ता रखा, इस बात को लेकर के आप अभी भी बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो, पास्ट में भी थे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो उसके साथ में था वो बहुत ज़्यादा खराब था। तो अभी अगर मैं देख के मैं बता रही हूँ, मैं मतलब बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पर कि वो व्यक्ति अभी भी शायद आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, शायद आपने उसके कॉल नहीं आप ले रहे हो, शायद आप उससे बात नहीं कर रहे हो, या आप उसको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। आप अपनी आंखें बंद करके आप बिल्कुल भी मतलब आप अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मासूमियत था वो बहुत चोट मतलब उस मासूमियत को बहुत चोट लगी है। जो आपके अंदर का भोलापन था, सादापन था, वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो गया है। तो अब आप समझदार हो गए और आपने ये सोचा कि अब मैं अपने आप को बदलूंगी या बदलूंगा, और अब मैं उस व्यक्ति से दूर जाऊंगा, अब मैं इसकी चंगुल से निकल जाऊंगा, और अब मैं अपने रास्तों को अलग कर लूंगा। और आप बिल्कुल भी अब नहीं चाहते हो कि दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस बना करके चलना है, या फिर आपको उनको साथ लेकर के और समाज को साथ लेकर के या सारी दुनिया को साथ लेकर के चलना है। आपने उनसे अलग जाने का मन जब बना लिया, तो उस व्यक्ति ने अब जगह जगह आपको स्टॉक करना शुरू कर दिया। आपको छुप छुप के वो आप पर नज़र रखता है। वो सोशल मीडिया के ज़रिए आपका जो आपके व्हाट्सएप के अकाउंट होंगे, या फिर आपका फेसबुक, आपका ट्विटर, या फिर आपका इंस्टा होगा, वो ज़रूर चेक कर रहा है। अभी उसके मन में ये बात आ रही है कि वो आपसे बदला लेने के बारे में सोच रहा है। वो जो भी व्यक्ति है फिलहाल वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, फिलहाल वो बहुत ज़्यादा बदले की भावना में है, और वो चाहता है कि वो आपसे बदला लेगा क्योंकि आपने उसको यूज़ किया, ऐसा उसको लगता है। तो वो जो व्यक्ति है वो आपके ऊपर गुस्सा कर करके अभी वो बदला लेने के लिए सोच रहा है। वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जहाँ पर बदले की जो आग रहती है वो अब उसमें जल रहा है, और उस वजह से वो आपसे बदला लेने के चक्कर में वो आपको ढूंढ रहा है। वो आपको जगह जगह वो सोच रहा है कि आप क्या कर रहे हो, मैं आपकी कहीं से झलक पा जाऊं। मतलब वो चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या वो लड़की हो सकती है या वो लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से वाइस वर्सा ले सकते हो। तो वो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस नेचर का अभी बन गया है, और वो बदला लेना चाहता है, वो प्रतिशोध लेना चाहता है, और वो अभी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो चाहता है कि मैं समाज की बेड़ियों को तोड़ करके, और मैं समाज के जो भी नियम कानून हैं उन सबको तोड़ करके उसके ऊपर उठ करके मैं, मतलब वो आपको सबक सिखाना चाहता है, या उसको लगता है कि वो आपको आपके पास आएगा और वो आपसे सवाल पूछेगा, वो आपसे हिसाब किताब मांगेगा उन पास्ट में हो गई हुई जो भी घटनाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर मेरा जो सुझाव है वो यही रहेगा कि जो भी वो व्यक्ति है जो आपके लाइफ में था और जिसकी वजह से आपको इतना सब कुछ इमोशनली ट्रॉमा, फिजिकली ट्रॉमा जो आपको झेलना पड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि अभी आप अगर वो व्यक्ति सामने भी आ जाएगा, अगर वो, क्योंकि वो आपको लगातार वो आपको ढूंढ रहा है, लगातार वो आपको स्टॉक कर रहा है, और कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप और वो, आप लोग एक दूसरे के सामने आ जाओ, और एक दूसरे के सामने आने के बाद में चीज़ें मतलब हाथ से बाहर चली जाएं। तो मतलब मैं ये कहूँगी मेरे व्यूअर्स को कि प्लीज़ आप चुप रहिए, आप शांत रहिए, और आप अपने दिल की बात सुनिए। आप बिल्कुल भी वो आपको चाहे जितना भी डराए, चाहे जितना भी आपको
ज़ोर ज़बरदस्ती से वो आप पर प्रेशर बनाने की कोशिश करे, लेकिन आप अपने जो भी आपके अंतरात्मा की जो आवाज़ है, आप उस आवाज़ को सुनिए। आपने जिस मासूमियत के साथ आपने अपने लिए स्टैंड लिया है और जिस मासूमियत के साथ आज आप अपने लिए खड़े हो, आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, तो आप बिल्कुल भी आप मत घबराइए, ऐसे व्यक्ति से आप बिल्कुल भी मत डरिए और बिल्कुल आप गिल्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ इंसान से होती हैं और गलतियाँ होती ही हैं इसलिए कि इंसान उनसे सबक सीख सके और अपनी लाइफ को वो बेहतर बना सके आने वाले वक्त में। सो प्लीज़ आप अपने आप को गिल्ट में ना डालिए और जो भी हो गया है वो हो गया है। बेशक वो इंसान आपको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, आपको ढूंढ रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन आप उस चीज़ों से ना घबराइए। और मैं कुछ और गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकालती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि अगर इस सिचुएशन से आपको बचना होगा तो आपको क्या करना होगा। क्योंकि हम सामने वाले को तो नहीं बदल सकते हैं, हाँ, लेकिन हम अपने लिए ज़रूर कुछ कर सकते हैं। सो हमें कभी भी किसी और को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें अपने लिए स्टेप उठाना चाहिए और खुद को जो है वो खड़े करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए फिर से शफल करूँगी कार्ड्स और कुछ गाइडेंस निकालने की कोशिश करूँगी मैं यहाँ पर कि आप लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए कि चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाए और उसमें से आपको पॉजिटिव आउटपुट मिले। सो प्लीज़ गुरुदेव, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लीज़ गाइडेंस निकालिए कि इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करें। जो भी व्यक्ति उनके पीछे लगा हुआ है, उनको ढूंढ रहा है या उनकी बदले की भावना से उनके पीछे पड़ा हुआ है, उनसे बचने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैंने 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है बियॉन्ड इल्यूजन। ठीक है, ठीक है, वाओ, वाओ, वाह। तो गाइस आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति आएगा आपके पास में, भले वो कितनी भी बदले की भावना से आपके पास आए। आपका जो पार्टनर है, जो भी आपका साथी हो सकता है, आपका पहचान वाला हो सकता है, आपकी जान पहचान में कोई हो सकता है, जो भी इंसान है वो आपके सामने आएगा। उसके मन में तो बदले का भाव होगा, लेकिन वो सामने आने के बाद में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहेगा। वो आपसे कहेगा कि मतलब चलो जाते हैं, चीज़ों को छोड़ देंगे हम, बिल्कुल भी मतलब अब डरने मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बदल गया हूँ या मैं बदल गई हूँ और हम चीज़ों को फिर से सही करेंगे, फिर से हम चीज़ों को पहले जैसे सेटल करने के बारे में सोचेंगे। तो वो आपसे इन सारी चीज़ों के बारे में कहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सदगुरु आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको साइलेंस पे जाना चाहिए। आपको फिलहाल जो है, जब तक ये चीज़ें सेटल आउट नहीं होती हैं तब तक यहाँ पर गुरुदेव आपको कहते हैं कि आपको साइलेंस में जाना चाहिए, आपको मेडिटेशन के रास्ते पर जाना चाहिए, आपको ध्यान में जाना चाहिए और आपको अ, यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि आपको ध्यान में बैठ करके आपको बियॉन्ड इल्यूजन, यानी कि आपको अपने जो थर्ड आई आई का जो मतलब मेडिटेशन होता है कि ध्यान में जा कर के आपको अपने इनर स्ट्रेंथ से, इनर विजन से आपको देखना है, आपको अपने रास्ते खुद ढूंढने हैं। यहाँ पर आपको सदगुरु कहते हैं कि आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, आपको साइलेंस में जाना पड़ेगा, आपको अपने रास्ते का आपको अपने आप को सवाल पूछना होगा। आपको ध्यान के माध्यम से आपको परमात्मा से, यूनिवर्स से, ईश्वर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहां जा कर के आप अपने आप को पूछिए कि मैं ऐसा क्या करूं और मैं मुझे जो है मुझे गाइड करिए, मुझे रास्ता दिखाइए। क्योंकि यहाँ पर जब साइलेंस का कार्ड किसी भी रीडिंग में आ जाता है तो साइलेंस का कार्ड यही कहता है कि आपको कुछ भी कहने करने की ज़रूरत नहीं है।
भले सामने वाला व्यक्ति आए आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में पूछे, बोले, आप पर दबाव डाले, आपको वो फ़ोर्स करे, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों पर भी नहीं ध्यान देना है, आपको उस वक़्त चुप रहना है। आपको उस वक़्त उससे क्या थोड़ा-सा टाइम माँग लेना है, आपको उस वक़्त गड़बड़ में या फिर जल्दबाज़ी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, कोई भी डिसीज़न पर आपको नहीं पहुँचना है, आपको उसके बाद उससे समय लेने के बाद में, और जब तक ये चीज़ें होती नहीं तब तक अभी भी आपके पास में टाइम है। आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, आपको ध्यान स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उनकी एनर्जी से मैं बता सकती हूँ कि आने वाले 15 दिनों में वो व्यक्ति आपके सामने आ सकता है, या उसका कोई मैसेज आपको मिल सकता है, या उसका कोई सोर्स आपके सामने आ सकता है, या फिर वो व्यक्ति आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो 15 दिन का टाइम आपके पास में है। इन 15 दिनों में आप मेडिटेशन में जाइए, आप अपने आप से बात कीजिए, आप यूनिवर्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाइए, और आप डिवाइन को पूछिए कि डिवाइन मुझे प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे रास्ता बताइए, क्योंकि डिवाइन के सिवा इस दुनिया में कोई भी रास्ता दिखा नहीं सकता है। आपकी अंतरात्मा, आपका अंतर्मन ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। आप कहीं भी कितने भी अपने सवालों के जवाब ढूँढोगे तो, लेकिन जब तक आपका अंतर्मन नहीं चाहेगा, आपको सही राय, सही रास्ता नहीं मिलेगा। तो अभी भी आपके पास में टाइम है 15 दिनों का। आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, मैं चाहूँगी कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, और हो सकता है कि ये सिचुएशन आए ही ना, और वो व्यक्ति को फेस करने का मौका आए ही ना। ऐसे ही वो ये जो बला है, ये जो प्रॉब्लम है, ये टल जाए, और ऐसे ही आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और आपको आपका जो मैटर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ना कहीं ऐसा है कि कोई चीज़ें हैं जो अधूरी है, कोई चीज़ें हैं, कुछ ऐसा था लाइफ में या पास्ट में कि जो कंप्लीट नहीं था, वो अधूरा छूट गया था। तो यहाँ पर ना कंप्लीशन का जो कार्ड आ रहा है ना, तो अब इन 15 दिनों में जैसे ही आप ध्यान करोगे, आप डिवाइन के कॉन्टैक्ट में आओगे, आप जैसे ही यूनिवर्स के साथ जुड़ोगे, तो कंप्लीटली आपको कोई ना कोई ऐसा ऐसा कोई ना कोई ऐसा क्लू मिलेगा, ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं कंप्लीट हो जाएँगी, आपका जो मैटर है वो कहीं न कहीं कंप्लीट हो जाएगा। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, और कंप्लीट साइलेंस आपकी लाइफ में आएगा, कंप्लीट आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको गुरुदेव कहते हैं कि आपको साइलेंस में चले जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमने गाइडेंस का कार्ड माँगा तो गुरुदेव ने साइलेंस डाला। तो बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए, वो व्यक्ति चाहेगा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, लेकिन जब आपके पास में वो ऑफ़र आएगा तो आप उस ऑफ़र को मना करिए, कुछ वक़्त उनसे माँगिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 15 दिन का टाइम है, 15 दिनों तक तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप मेडिटेशन में जाओगे और यूनिवर्स के साथ कॉन्टैक्ट करोगे, तो हालात आपकी फ़ेवर में आएँगे, और ज़रूर आएँगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि हमने यूनिवर्स के सामने हाथ फैलाकर कोई चीज़ माँगी हो और डिवाइन ने, यूनिवर्स ने हमें वो ना दिया हो। हम जब बच्चे होते हैं और अगर हम अपने माँ-बाप से कुछ माँगते हो तो ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, हमारे माँ-बाप हमें मना करते हैं कि अभी नहीं, बाद में देंगे, लेकिन जैसे ही उनका अरेंज हो जाता है, जैसे भी वो देने लायक हो जाते हैं, वो चीज़ हमें ज़रूर देते हैं। तो इसी तरह से यूनिवर्स भी आपको आपके सवालों के जवाब, आपके सॉल्यूशंस, आपका प्रॉब्लम का जो हल है वो आपको ज़रूर देंगे। आप मेडिटेशन में जाइए, यहाँ पर गुरु भी आपको यही कहते हैं कि आपको ध्यान करना चाहिए, आपको साइलेंस में जाना चाहिए। आने वाले 15 दिनों में आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, और मैं चाहूँगी कि आपके लिए मैं चाहूँगी कि भगवान आपका पूरा-पूरा सहयोग करे, आपका साथ दे। अगर आपको इस बीच में मेरे गाइडेंस की कहीं पर ज़रूरत लग रही हो, कहीं आपको अगर मेडिटेशन के बारे में कुछ पता करना हो, हीलिंग से रिलेटेड आपको कुछ जानना हो, या आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे पर्सनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी आपका है, और कोशिश करूँगी मैं और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाने की। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।